रामा ग्रुप, पूर्णिया सपनों का आशियाना। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाएं। को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी, द कंप्लीट वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। प्रायोजक माइथन निर्माण का पावर स्वैग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बात विभाग में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बड़ा सवाल इस वक्त बिहार की सियासत में यह उठ रहा है कि क्या आरजेडी दो फाड़ होने वाली है। सवाल यह कि क्या तेज प्रताप यादव अब अपने परिवार में ही बगावत का झंडा बुलंद करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 दिन या कहें कि पिछले 24 घंटे में ज्यादा जो बयान जारी किए हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव न सिर्फ बगावत कर रहे हैं बल्कि उन्होंने क्रांति का झंडा उठा लिया है। और इसीलिए हमने कहा कि शायद अगस्त क्रांति छेड़ दी है तेज प्रताप यादव ने। जगदानंद सिंह का पार्टी दफ्तर में वापस लौटना, उसके बाद युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाकर गगन यादव को नियुक्त करना तेज प्रताप यादव को नागवार गुजरा। उन्होंने कल रात से ही बयानबाजी शुरू कर दी, जगदानंद सिंह पर सीधा हमला साधा और कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझ पर कार्रवाई करें। अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे पर एक्शन लेने की हिम्मत है तो करें, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि वो डरपोक इंसान है। वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो साजिश रचते हैं मेरे खिलाफ और मुझे अपने भाई से अलग कराना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। इसके बाद जगदानंद सिंह का बयान सुनिए। जगदानंद सिंह ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा हु इज तेज प्रताप, तेज प्रताप कौन। और उसके बाद तेज प्रताप जिस तरह से आग बबूला हुए और जो कुछ उन्होंने कहा वो आप खुद ही सुनिए और अंदाजा लगाइए कि तेज प्रताप यादव अब हकीकत में चाहते क्या है। या तो जगदानंद सिंह पर कार्रवाई हो, नहीं तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया। बयान सुनिए। नहीं प्लीज नहीं हु इज तेज प्रताप। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू तेज प्रताप, आई एम अकाउंटेबल टू लालू प्रसाद, ही तो माय प्रेसिडेंट। जो इस तरीके का जो काम ये रवैया अपना लिए हैं, वो सीनियर हैं, पिताजी के साथ वो मंत्री रह चुके हैं। हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिना किसी को नोटिस दिए हुए कि भाई उसकी गलती क्या है, मान ली ये आज हमने चैनल के माध्यम से हमने सुनने का काम किया, वो बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव। तो हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव। तो आपने बड़ा आसानी तरीके से मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना बोल दिया, लेकिन आप पिताजी से जाकर के पूछिए कि हु इज तेज प्रताप यादव। पिताजी आपको खुद बताएंगे कि हु इज तेज प्रताप यादव। तरीके का संगठन में अगर बात उठा है तो हमसे पूछा क्यों नहीं गया, बिना सोचे समझे। अब ये तो पार्टी का संविधान है, आप देख सकते हैं पार्टी के संविधान में काम कर कि आप किसी अगर सोचे समझे आप बाहर नहीं कर सकते। पार्टी के कानूनों को है या तो हम वाले लोग का काम हम नहीं करते। पार्टी को शुरू से ही छात्र के लोगों ने, क्योंकि छात्र के उपज ही लालू प्रसाद यादव थे, और ये भूल रहे हैं पूरे तरीके से कि जिनको अपना नेता मानते हैं, जिनको अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, उन्हीं के बेटे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। कल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कल हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगाएंगे। तो शुरू से यही करते आए। राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को किसने आग लगाया था? हमने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग, कि उनके बेटे ने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग। अगर इनके ऊपर, जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे। इस संविधान को लेकर के मुकदमा करने का हम काम करेंगे अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। प्रदेश स्तर, जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर इन आनुषंगिक संकायों का गठन संगठन से संबंधित इकाई के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
यदि ये हमने नहीं किया तो हम संविधान का विरोध किया। और यदि इसके अंदर मैं जब काम कर रहा हूँ तो सवाल उठाने वाला बताना चाहिए ना कि संविधान की किस धारा के लिए। मैं कानून से बाहर जाता ही नहीं। नाराजगी उस समय भी था, विधानसभा में हमसे इस्तीफा नहीं ले लिया गया और 3 दिन के बाद वही विधानसभा का हम लोगों ने आपसे इस्तीफा मांगा, गलती है। 1 एकड़ में भी बाढ़ का पानी नहीं गया था और वे लोग इस्तीफा मुझसे मांग रहे थे जहाँ बिहार को डुबा देते हैं। लेकिन गलत फहमी से उन लोगों को फिर उसी सदन ने मुझसे आग्रह किया नहीं आप इस्तीफा वापस ले लीजिए। मैं गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम करता ही नहीं हूँ। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ नेशन है, मैं करता ही नहीं। जब सवाल किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के पास, किसी भी बॉस के पास, इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा तो वो अपने हिसाब से आकलन करेगा। उनको लगेगा कि कोई अनुशासनहीनता है तो कार्रवाई होती है, नहीं लगता है तो नहीं होती है। तो जगदानंद सिंह, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव सबके बयान हमने सुने। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चूंकि पार्टी में जो लोग भी अनुशासनहीनता करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, अनुशासन में रहना है सबको। हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेता आनंद झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू की तरफ से पार्टी के नेता निखिल मंडल हमारे साथ हैं और आरजेडी के एमएलसी विपक्ष से रामबली सिंह चंद्रवंशी हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता ज्ञान रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत रामबली चंद्रवंशी जी आपसे ही करते हैं। तेज प्रताप यादव ने जो कुछ कहा, जगदानंद सिंह को भी हमने सुना, तेजस्वी यादव को भी हमने सुना, लेकिन कहीं से नहीं लगता है कि अब आरजेडी बहुत ज्यादा लीपा पोती की गुंजाइश बची है कुछ आरजेडी के लिए। अब क्या तेज प्रताप यादव को मनाने का कुछ तरीका बचा है क्या आरजेडी के पास? देखिए, जितनी भी बातें हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कुछ खास बातें नहीं है। ये मीडिया में ज़रूर ये मसाला मिल गया है, मीडिया को दिखाना है, 24 घंटे चलाना है। तो इस तरह की बातें हो रही है कि 2 फाक में बट जाएगी आरजेडी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। वस्तुतः वैसी बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं और सारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी पदाधिकारी हैं। वस्तुतः कौन सी बात है वही आप बता दें हमें। 25-26 रामबली जी, वस्तुतः कौन सी बात है वही आप हमें बता दीजिए कि है क्या? है कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं है तो आप भी वही पूछना चाहेंगे क्या? आप भी वही पूछेंगे क्या? हु इज तेज प्रताप? नहीं, बात नहीं बात तो फिर तेज प्रताप यादव कोई तो है ना भाई। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन अपने अस्वस्थता के वजह से, अपने उम्र के वजह से कार्यालय नहीं गए तो ये पार्टी, ये न्यूज बन जाता है बाहर। नहीं, वो तो आ गए, वो आ गए। उसके बाद क्या हुआ? उनके आने के बाद जो स्वागत हुआ वो क्या था? उनके आने के बाद जो उनका रूटीन वर्क था, हाँ। यहाँ 25-26 प्रकोष्ठ चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल में, हाँ। तब प्रकोष्ठों के अध्यक्ष का मनोनयन का अधिकार है अध्यक्ष को है। अरे भाई, तो ये आप हमें मत समझाइए ना रामबली जी। अब तेज प्रताप यादव को कौन समझाएगा? हमें क्यों समझा रहे हैं आप? ये बताइए ना कि तेज प्रताप यादव के बारे में जो पूछा जा रहा है कि हु इज तेज प्रताप, तो कौन बताएगा कि तेज प्रताप कौन है? और वो मीडिया में कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 24 घंटा चैनल चलाना है। तेज प्रताप या रामबली सिंह चंद्रवंशी या आरजेडी की वजह से चैनल नहीं चलते। चैनल इसलिए चलते हैं क्योंकि हम खबर दिखाते हैं और खबर आपने दी है। आपके यहां बगावत है, आपके यहां आग लगी है, आपके यहां के एक नेता खड़े हो गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। हमारे यहां नहीं, एक कात्यायन जी, जगदानंद सिंह जी हमारे यहां जाने जाते हैं मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ डिसिप्लिन। इसलिए डिसिप्लिन के मामले में जगता बाबू से अधिक हमारे यहाँ शायद ही कोई। तो वो तो विरोधी भी कह रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह अगर डिसिप्लिन को इतना फॉलो करते हैं तो हम पर कार्रवाई करके दिखाएं। तो भाई, तेज प्रताप यादव की बातों का जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा? समय आएगा तब जवाब की बात यह है कि उनका मतलब था, जगता बाबू कहने का मतलब था। मैं जगदा बाबू पे नहीं जा रहा, मैं जगदा बाबू पे नहीं जा रहा, तेज प्रताप पे बात कीजिए। तेज प्रताप यादव जो कल से बोल रहे हैं, इस पर खामोशी क्यों? अगर वो गलत हैं तो पार्टी में किसी की हिम्मत क्यों नहीं कि उनके खिलाफ बोल दे? आप ही बोलिए। तो बोलिए,
तो बोलने की बात कहाँ आ रही है? तेज प्रताप जी जो कोई एक्शन करेंगे तब ना। अभी तक क्या एक्शन किया? तो अभी तक क्या वो नहीं, क्या बाकी छोड़ा उन्होंने? प्रताप जी अभी तक उन्होंने बाकी क्या छोड़ा? उन्होंने कहा आरएसएस के एजेंट हैं, आरएसएस के इशारे पर प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। उनकी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई कि मुझसे बिना पूछे हटा दिया? उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पिता से कह रहा हूं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी दफ्तर नहीं जाएंगे। बाकी क्या छोड़ा उन्होंने? शिवानंद तिवारी को कह दिया कि ये पार्टी तोड़ने वाला आदमी बैठा हुआ है हमारी पार्टी में, जो हमारे पिता को जेल भिजवाते हैं। तो ये कात्यायन जी, सिर्फ बोलने से कहीं पार्टी में एक्शन होती है कि एक्ट करने से होता है? एक्ट क्या होता है? कोई किसी को मारता थोड़ा ही ना, अजीब सी बात कर रहे हैं, बोलते रहते हैं। ये तो पहली बार मैंने सुना कि मतलब क्या आरजेडी में बिना मारपीट के कुछ नहीं होता क्या? नहीं, मारपीट की नहीं, कार्रवाई मतलब कलम से। तो कार्रवाई बोलने से नहीं तो और किस चीज से होती है? कार्रवाई बोलने पर नहीं होती है तो किस चीज से होती है? बयानों पे तो बयानों पे ही होगी ना भाई। नहीं, बोलने बयानों से नहीं, बयानों से कार्रवाई नहीं होती। आनंद झा जी आप सुनिए, अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कार्रवाई का आधार क्या होता है। जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बिना किसी की गलती बताए कार्रवाई कर दी गई, ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप सिर्फ बोल रहे हैं, उस पर हम कार्रवाई क्यों करें? लेकिन तेज प्रताप यादव की बातों का जवाब आरजेडी में कोई नहीं दे रहा। धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि थोड़ा संदर्भ को पीछे ले चलते हैं। लालू जी भी अपमानित करने का काम रामविलास जी को किए थे और साधु यादव के द्वारा, सुभाष यादव के द्वारा करवाए थे। सिमिलरली रघुवंश बाबू का भी अपमान लालू जी ने करवाया और तेज प्रताप से करवाया। आज फिर जगदा बाबू का अपमान तेज प्रताप से लालू जी करवाए हैं। इस सब रचना के पीछे स्वयं लालू जी हैं। वो हमेशा यह चाहते हैं कि उनके परिवार के आगे या उनके जो राजनीतिक अस्तित्व हैं उसके आगे अन्य कोई व्यक्ति पॉपुलर नहीं होने पाए। अन्य किसी भी व्यक्ति की सीमा इतनी ना बढ़ जाए कि वो बड़े कद वाले हो जाएं। इस विषय को लेकर के हमेशा गंभीर रहते हैं लालू जी। और लालू जी समाजवाद के नाम पर में उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। लालू जी लोक कल्याण और जन कल्याण की जगह पर में परिवार कल्याण करते हैं। लालू जी नीति को लेकर के चलने की जगह पर में क्राइम करके और क्रिमिनल जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं और क्रिमिनल जो एक्टिविस्ट्स होते हैं उसको प्रमोट करते हैं और उसी के तहत अपने बच्चों को भी वैसा ही संस्कार उन्होंने दिया है। मैथिली में एक कहावत है, जकर जेठकी छुलाए तकर छोटकी भाड़े लागल खाए। तो लालू जी अपने जीवन पर्यंत, अरे भैंस का खूर चटा जाएगा, भूरा बाल साफ करो, भिन्न भिन्न तरह की बेसलेस बातें करते रहे। कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो जब मन में आए उलझुल बोलना। तो ये आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव के इशारे पर? निश्चित रूप से आज द्वंद्व जो छिड़ गया है, हाँ। वो लालू यादव एक तो मतलब मीडिया का कैच हो, उनके फैमिली पर कॉन्सेंट्रेट नहीं, तो फिर ये तेजस्वी यादव जो ये डिसिप्लिन की बातें कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं अनुशासन। देखिए वो मैं उस विषय पर मैं आगे आपको कहा कि मैं बाद में आता हूं। आज उत्तराधिकार मतलब जनतंत्र में, लोकतंत्र में उत्तराधिकारी वाली बात नहीं होती थी। जनसेवा करके कोई आगे बढ़ते थे। स्वयं लालू जी भी जैसे भी हो छद्मवेशधारी जनसेवक ही थे। वो बाद में थी इतने हो गए संपत्ति इस सब में, लेकिन जनसेवा करने के लिए जनभावना, लेकिन जो भी लालू तो कोई जनसेवा करके और उनका बैकग्राउंड अधिक संपत्ति का केस पहले तेज प्रताप की गोली मार, इस तरह का बयान और लालू जी के की ना, क्या एक जहां पर मैं नियम और कानून आरजेडी और आरजेडी के जो पुरोधा हैं वो सब लोग नहीं और इस तरह की एक्टिविटी रक्षण देते हैं। मैं चाहता हूं कि है क्रिमिनल एक्टिविटी, लालू जी लोग तो स्वयं क्रिमिनल
क्रिमिनल एक्टिविटीज को हार्बरिंग के तहत भी ये लोग जेल जाना चाहिए और इन लोगों के ऊपर में एक्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम एक बार कांग्रेस के पास भी चलते हैं। ज्ञान रंजन जी, आपके सहयोगी दल में जो कुछ चल रहा है, कांग्रेस की चिंता कितनी है? तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी इशारों में बहुत कुछ बोल गए। एक उन्होंने किसी प्रवासी सलाहकार का जिक्र कर दिया। आज भी उनसे सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं कि कौन नहीं जानता है कि वो सलाहकार कौन है, कौन नहीं जानता है कि वो पार्टी में किस तरह से अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि प्रदेश अध्यक्ष चापलूसों से घिरे हुए हैं, पार्टी दफ्तर में चापलूसों की चलती है। क्या इससे भी ज्यादा किसी पार्टी में आधार बड़ा होता है क्या कार्रवाई के लिए? कात्यायन साहब, सत्ता पक्ष के जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता थे, टॉपिक क्या है? आए थे राम भजन को ओटन लगे कपास। बात यहाँ मुद्दा क्या है और पूरी पार्टी में क्या परिवेश दिखा रहे? मतलब शुरू से देखा जाए, जिसके घर शीशे के होते खुद पत्थर नहीं मांगते फेंकते हैं। आप ये देख लीजिए कि ये कहते हैं गोली मारो, लोकतंत्र में गोली मारो, बिल्कुल ही शर्मनाक बात है। इन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो अभी मौजूदा सरकार में, उन्होंने दिल्ली में ही बोला था। आप भी तो वही कर रहे हैं ना, मारो आप भी तो वही कर रहे हैं, आप खुद ही वो कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उस बात को जवाब दे रहा हूं। कात्यायन साहब, आप भी क्या कर रहे हैं? मैं उनकी जवाब दे रहा हूं। कात्यायन साहब, मैं आइए ना फिर, कात्यायन साहब, या फिर ये कह दीजिए कि आरजेडी की तरह आपकी भी हिम्मत नहीं है कि तेज प्रताप के खिलाफ बोले। आइए सीधे पॉइंट पर। बिल्कुल कात्यायन साहब, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं तो पहले, आप डिबेट में बुलाए हो तो मैं तो जो प्रवक्ता है बीजेपी, उनका जवाब भी तो दे दूं। नहीं, उनका जवाब उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा ना, उन्होंने अपनी बात रखी ना। मैं काउंटर करने के लिए आपको खुद ही बोल दूंगा। नहीं, उन्होंने तो जो बात रखी, नहीं तो जो बात रखी वो बात ही गलत है ना। अरे भाई, तो आप लालू प्रसाद यादव के, या तो आप कह दीजिए कि आप लालू प्रसाद पर डिफेंड करने के लिए ही बैठे हैं, तो कह दीजिए खुलकर। मैं ये कैसी बात है? ये तो आप मान लो, आप ही कहते हो ना, कोई भी हाइपोथेटिकल चीज आप मान लीजिए। नहीं, हाइपोथेटिकल क्या? अरे भाई, उन्होंने अगर उन्होंने तेज प्रताप को टारगेट किया, लालू को टारगेट किया, आप अपने गठबंधन का बताइए ना कि क्या चल रहा है। मैंने अपनी बात को स्टार्ट किया, मैं अपने आ रहा हूं मुद्दे पे कि क्या है। अगर कोई भी ये जो अंदरूनी मामला है राजद की, ये पार्टी परिवेश अब अंदरूनी नहीं है, अब ये प्रादेशिक मामला बन गया है। पूरे प्रदेश में पता है सबको, देश में पता है सबको। कात्यायन से मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जब ये थी, लेकिन अब ये अंदरूनी नहीं रही, क्योंकि ये मीडिया में आ गई और हम राजनीतिक पार्टी में हैं और इस पे चर्चा कर रहे, तो ये अंदरूनी नहीं रही। और इस पार्टी पे, इस विषय पे हम चर्चा करने आए, तो मैं अपना मंतव्य रखने आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई बात हुई है, अगर जगदा बाबू जैसे सभी लोग कहते हैं कि मैन ऑफ डिसिप्लिन है, मैन ऑफ टाइमिंग का रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं ये कहता हूं, अगर इतनी ही बड़ी चीजें हैं तो इस चीजों को जो तेज प्रताप जी ये कह रहे हैं कि संविधान को फॉलो करते हुए नियम लेना चाहिए, तो ये संविधान को फॉलो करते हैं। अगर इनको रखना है तो अपने पार्टी फोरम में पहले डिस्कस करते हैं। अगर ये मीडिया में ही बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों ये हवा दे रहे हैं, तुल दे रहे कि हु इज तेज प्रताप? एवरीवन नो हु इज तेज प्रताप एंड हु इज जगदा बाबू। नो वन नीड टू डिफाइन देम। मैं यही कहना चाहता हूं। या आपको लगता है कि जगदा बाबू से यहां गलती हुई है? अगर पार्टी में, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तेज प्रताप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहता हूं, या जगदा बाबू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपनी अपनी जगह अगर वो सही है तो इसको एक डिसिप्लिन फोरम में अपने पार्टी में ले जाए, इंटरनली डिस्कस करे और इसको मैटर को क्लोज करे। चलिए, आपकी सलाह बहुत अच्छी है, आपकी सलाह बहुत अच्छी है। अब सलाह से थोड़ा आगे, मैं तो खुल के, अब एडवाइस तो आपने दे दिया, अब एडवाइस से आगे भी कुछ बताएंगे? बात बोल रहा हूं। नहीं तो जो प्रोसेस, क्या पार्टी में कार्रवाई के लिए इससे भी बड़ा कोई आधार होता है क्या किसी भी सियासी दल में? बिल्कुल, अगर ये आधार की बात से कार्रवाई का आधार है, तो उस आधार पे ही डिसिप्लिन कमेटी बनाए, ये लोग आपस में तय करें और एक डिसीजन ले, एक ग्रुप ऑफ एडवाइजरी कमेटी बना। जहां तक मुझे विश्वास है कि इनकी डिसिप्लिन कमेटी भी होगी, वो उस मैटर को रखे और डिस्कस करें, इसको क्लोज करें। इसमें हमें ये पूरे विस्तार की बात करने की क्या जरूरत है? पहले किसने क्या बोला, अब क्या बोला, पहले क्या होगा, ये गलत है। और जिन्हें बारे बार बोलना है, आपने देखे सिर्फ मंडल में अच्छे से अच्छे बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को उन्होंने मंडल से उठा के कहां भेज दिया है, मार्गदर्शन मंडल में। आनंद झा जी, कुछ भी बोलने से पहले अपने घर में देख लीजिए। कुछ भी सिर्फ ऐसी मत बोलिए कि सिर्फ बोलने के लिए बोलने आना नहीं है। आपको समझना होगा कि किसके बारे में और कैसे क्या बोल रहे हैं। अगर आपके घर में है वो चीजें, तो आप भी उस चीज को संभालिए। आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर नेता को आप लोगों ने कहा भेज दिया। आप कहते हैं कि जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह की पद्धति को समर्थन करते हैं। नहीं, ये किस तरह के लोग हैं? फिर तो वैसी मानसिकता आपकी भी है, वैसी मानसिकता तो आपके भी है। आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं तो आपकी भी मानसिकता है। आपने तो महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा और एक बात कहते हो, वैसी मानसिकता तो आपकी भी मानसिकता है। देश को दो टुकड़े में करने की मानसिकता
मानसिकता गठबंधन है, है दो टू नेशन छत्रपों थ्योरी का कॉन्सेप्ट वो आपने अपने दिया, नीति वैसी के लिए नहीं, मानसिकता है। समाज ठीक के लिए है, नहीं, एक बार जेडीयू के पास चलते हैं, जेडीयू के पास चलते हैं। रामबली चंद्रवंशी जी, तो एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है सांप सूंघ गया है, कुछ कोई बोली। आरजेडी तो आज बोलने की स्थिति में भी नहीं मुझे लग रही है बहुत ज्यादा। निखिल मंडल जी, आप जरा बताइए, ये जो पूरा मामला है, इस मामले को किस तरीके से देखा जाए? कोई कह रहा है कि लालू प्रसाद के इशारे पर हो रहा है सब कुछ, कोई कह रहा है कि अब तेजस्वी यादव तेज प्रताप के खिलाफ एक्शन लेंगे, तेज प्रताप और तेजस्वी में खटपट शुरू हो रही है। आपको क्या लगता है हो क्या रहा है आरजेडी में? देखिए कात्यायन जी, एज ए जेडीयू स्पोक्स पर्सन ऑफिशियली हमारा कोई स्टैंड नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटरनल मैटर है आरजेडी का। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए जवाब देने यहां आया हूं क्योंकि हमारे यहां कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो सारे के सारे जो 22 प्रवक्ता हैं आरजेडी के सुबह से शाम तक पै करते हैं, इसलिए आज बस आया हूं मैं। सबसे बड़ी बात कि अगर तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी या जगदाव जो भी इशू चल रहा है उसमें कौन सही है कौन गलत है, इसको लेके ऑफिशियल स्टैंड कहां है अभी तक? 24 घंटे होने जा रहे हैं, 22 के 22 प्रवक्ता किसी चूहे के बिल के अंदर हैं। एक आदमी नहीं आया, कोई एमएलए या एमएलसी ऑफिशियल स्टैंड नहीं बता सकता है पार्टी का, क्योंकि पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड स्पोक्स पर्सन ही बताता है। पहली बात। हाँ। दूसरी बात कि नियम कानून कायदा और राजद, वहां एक ही लाइन चलता है, खाता न बही, जो लालू परिवार कहे वही सही। ये तो फैक्ट है। और कार्रवाई कौन करेगा? तेज प्रताप जी ये पहली दफा थोड़ी हो रहा है। आप तो लोकसभा में उन्होंने अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ा करके जहानाबाद में अपने ही कैंडिडेट को, राजद के कैंडिडेट को हरा दिया, तब तो कार्रवाई हुई नहीं। अब ये कहां कार्रवाई की बात कर रहे हैं? नहीं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव पहले रामचंद्र पूर्वे के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला था, अब कह रहे हैं जगदानंद सिंह से नाराज है तो कह रहे हैं कि नहीं पहले वाले अच्छे थे, लेकिन तब पूर्वे जी के खिलाफ मोर्चा खोला, जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला, रघुवंश बाबू के खिलाफ मोर्चा खोला, शिवानंद तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोला, सब पर वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पार्टी क्या क्या करे? पूर्वे जी को तो हटाया गया, उसके बाद ये तो बन गए, लेकिन क्या अब फिर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पार्टी की गतिविधि में नहीं जाएंगे? कि यहां अध्यक्ष बदल सकते हैं, तेज प्रताप जी पे कार्रवाई नहीं होगी, ये सच्चाई है। और इसलिए वो औकात और हैसियत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पे भी देखिएगा तो उनपे कोई उंगली डालने की हिम्मत नहीं करता। और इसीलिए सारे के सारे प्रवक्ता भी गायब हैं, कोई ऑफिशियल स्टैंड भी नहीं बता रहा है। एक छोटी सी बात, कल से लेके आज तक मैं पहली बार आपके ही तहत में देखा था, रात के 11 बजे आपके ही चैनल पे वो लाइव आए थे, और 22 मिनट तक क्या बचा? कुछ बचा? सब कुछ आपने पूछा, उससे अधिक उन्होंने बताया, एक एक चीज उन्होंने बताया। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर मैं सही हूं तो मैं अपने पिता से भी नहीं डरता। उन्होंने कहा कि मैं विधायक दल की बैठक में जगदानंद सिंह से बात करने जा रहा था, जगदानंद सिंह ने हमारे से मुंह फेर लिया। तो उन्होंने सारी बातें तो खोल कर ही रख दी है। वही मैं कह रहा हूं कि सारे चीज बोलने के बावजूद कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि वो लालू परिवार की पार्टी है और परिवार की ही चलती है, ये एक फैक्ट है। एक चीज बस कहना चाहूंगा, तमाम वो 22 मिनट के जो आपने इंटरव्यू लिए थे उसमें उन्होंने कहा था कि ये मुझे गोली भी मरवा सकते हैं, मेरे सहयोगी जो उनको भी गोली मरवा सकते हैं, मर्डर हो सकता है। उसके तहत जरूर कह सकता हूं कि जेडीयू के एक प्रवक्ता के तौर पे ऑफिशियली कह सकता हूं कि अगर ऐसा डर भय बता रहा है तो सुशासन की सरकार है, सही प्लेटफॉर्म पे आवेदन देंगे तो हम सब उनके साथ रहेंगे। महाबली जी, बाकी इनका इंटरनल मैटर है, कुछ नहीं होना, ये गाली गलौज करेंगे। और यहां पे क्या डिफेंड किया जा रहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता, तो क्या मारने से होता है? अब राजद के लोग एक दूसरे को थप्पड़ और जूता मारेंगे तब जाके कार्रवाई होगी। चलिए रामबली चंद्रवंशी जी आप जवाब दीजिए इसका कि तेज प्रताप यादव ने काफी कुछ कह दिया, जान को खतरा बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम अपने पिता से भी नहीं डरेंगे अगर हम सच है तो। नहीं ठीक है कात्यायन जी, मैं सुन रहा था। निखिल मंडल जी अभी आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी जेडीयू के अंदर क्या घमासान तो इसलिए तो कहा आप अपने इसीलिए मैं कहा मैं बोल रहा हूँ प्रवक्ता गायब है, आप अपने प्रवक्ता क्यों नहीं आए आपके? आप ये बताइए ना। ये कह रहा था कि अभी जेडीयू में क्या घमासान मची हुई है ये सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इस पर टिप्पणी नहीं किया। टिप्पणी नहीं की आपने, रामबली सिंह जी, टिप्पणी आपने नहीं की। इसी मंच पर डिबेट में आपके यहाँ के लोग बैठे थे। टिप्पणी मीडिया के लोगों ने किया। क्यों जेडीयू पर आपने नहीं बोला? आपकी पार्टी ने नहीं बोला?
जेडीयू में जो मीडिया के लोगों ने दिखाया कि जेडीयू के अंदर घमासान है, तो उस पर लोगों ने अपने अपनी तो आपको क्यों न दिखाए रामबली सिंह जी? रामबली सिंह जी, तो फिर आपको क्यों न दिखाए? कोई प्रॉब्लम खुल्लम खुल्ला प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती, खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि हिम्मत है तो कार्रवाई करिए। डरपोक है प्रदेश अध्यक्ष कि मैं दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के हम पर निशाना साध रहे हैं। अब इतना कुछ कहने के बाद भी आप कह रहे हैं कि कार्रवाई का आधार नहीं बना है अभी तक। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। आनंद जी बताइए, कह रहे हैं एक आदमी प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है, कह रहा है कि हिम्मत है तो करके कार्रवाई देख लीजिए। डरपोक आदमी है, हमारे खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि कार्रवाई के लिए आधार नहीं है। मैं पुनः कहूंगा अभिषेक जी कि लालू जी के बेटे, दोनों बेटों पर में आय से अधिक संपत्ति का केस और कई क्रिमिनल केसेस थे। इसके बावजूद भी बिहार की जनता और बिहार के हालात की चिंता किए बगैर लालू जी ने अपने दोनों बेटों को उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बनाया। क्या उनके समाजवाद में, उनके बिहार की चिंता में या उनके जन कल्याण की बात में कहीं पर में कोई सच्चाई दिखा? लेकिन आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? आपको लग रहा है कि पानी सर के ऊपर चला गया है और इतना कुछ खुल्लम खुल्ला हो गया है, जगदानंद सिंह के खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा पार्टी में? कार्रवाई हो न हो वो उनका अपना इंटरनल विषय है, लेकिन इस तरह की मर्यादाहीन बातों को, इस तरह के अवैध बातों को कभी भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लोग कभी समर्थन नहीं करते हैं, और ना ही इस तरह की भाषा का। चलिए, रामबली चंद्रवंशी जी, बीच में आपकी तस्वीर चली गई थी, अब आप जवाब दीजिए जरा इस पर। तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, एक सवाल। दूसरा कि पार्टी में कोई भी नेता तेज प्रताप यादव के बयान पर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा? मैं हिम्मत शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि खुद चैलेंज तेज प्रताप यादव ही दे रहे हैं कि किसी की हिम्मत है तो बोले। आपने सुना, कल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद बाबू हैं और जगदानंद बाबू का जो जुडिक्शन होता है, चाहे वो कार्यकारिणी में फेरबदल करनी हो, चाहे पदाधिकारियों की फेरबदल करनी हो स्टेट के अंदर, या प्रकोष्ठों में किसी को अध्यक्ष बनाना है पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो सब सारा पावर उनके अधिकार में निहित है और वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। सवाल किसी और दिशा में पूछ रहा हूं, आप जवाब किसी और दिशा में दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कार्रवाई हो गई, जगदानंद सिंह को चलिए पावर था, अथॉरिटी उनकी थी, उस फैसले को पार्टी का कोई सदस्य चैलेंज कर रहा है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? इस पर जवाब दीजिए ना। सदस्य चैलेंज आपके मीडिया में नहीं चैलेंज करेंगे, वो रोड पर नहीं चैलेंज करेंगे। तो कहां चैलेंज करेंगे? उस फोरम में कहां चैलेंज? फोरम कौन सा है? अरे पार्टी की छत पर चढ़ के थोड़ी ना बैठेंगे। आरजेडी में कोई आरजेडी के दफ्तर के छत पर जाके चिल्लाएंगे तब थोड़ी ना होगा। कमेटी है क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहां चैलेंज करेंगे? पार्टी का सिस्टम है के मुंह में उंगली डाल के नहीं, उंगली क्या डाल रहे हैं भाई साहब? आपको काहे पीड़ा हो रही है? काहे पीड़ा आपको हो रही है? बात कार्रवाई करी जाएगी। बात क्यों पीड़ा की बात नहीं, आप जबरदस्ती अगर नहीं तो जबरदस्ती नहीं तो क्या करें? मतलब आपने कह दिया कि नहीं हम नहीं बोलेंगे तो हम कहें बहुत बहुत धन्यवाद मत बोलिए। इसका एक प्रोसेस है, इसका एक प्रोसेस है। देखिए कात्यायन साहब, हर एक चीज भाई साहब कौन सा प्रोसेस होता है? कौन सा प्रोसेस होता है जरा बताएंगे? कार्रवाई के लिए कार्रवाई के लिए प्रोसेस क्या होता है बताइए जरा, क्या प्रोसेस होता है? अगर लांगता है कोई भी सीमा को अगर लांगता है तो हम भी सीमा को नहीं लांगेंगे। क्या प्रक्रिया होती है? अगर ये कह रहे हैं तेज प्रताप की आकाश यादव पर भी कार्रवाई प्रोसेस के तहत नहीं हुई है, जगदा बाबू को अगर किसी ने चैलेंज किया है, चाहे वो तेज प्रताप ही क्यों नहीं, उसको एक प्रक्रिया के तहत वो देखेंगे। वो मैन ऑफ डिसिप्लिन है और हमें पूरा विश्वास है कि वो इस पे भी एक्शन लिया जाएगा। आपको मैं खुल के और बहुत बेबाकी से इस बात को बोलना चाहता हूं। ये मुझे खुशी है, बिल्कुल बड़ी बात है। लोग जिसके हाथ में 32 दांत हो, जिसके हाथ में ही दांत हो, ज्ञान रंजन जी एक घटना बताता हूँ। बिहार का चुनाव हो रहा था, उस समय में कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के बड़े नेता, ये तो प्रवक्ता हैं या ज्ञान रंजन जी जो भी हैं, जहाँ भी वे भी हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ व्यक्ति, राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग कहते थे कि आरजेडी में बात करें तो किससे करें, और ये कहते हैं, सलाह दे रहे हैं कि फोरम पर
डिस्कशन होगा और निर्णय लिया जाएगा। जब कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि बिहार चुनाव के संदर्भ में, टिकट के संदर्भ में, सीट अलायंस के बारे में किससे चर्चा करें आरजेडी में, वो निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ज्ञान रंजन जी, वहां आरजेडी में क्या होगा इसके निर्णय पर पहुंच, ज्ञान रंजन जी एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, ज्ञान रंजन जी एक बात जरूर कहूंगा, वो भी आप मीडिया में दिखाइए। ज्ञान रंजन जी एक बार सुनिए, और आप भी टोलेगा ज्ञान रंजन जी तो एक्शन लेंगे कात्यायन साहब। हाँ ज्ञान रंजन जी, एक बात तो मैं आपको जरूर एक बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि आज आपने हमारे डिबेट शो में एक नया कुछ किया है। लगा कि कुछ नयापन आज दिखा, वो इसलिए कि मैंने अब तक का जो पत्रकारिता का सफर किया है, सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आपकी तारीफ ही कर रहा हूं, आपकी तारीफ कर रहा हूं, सुन लीजिए ना, आपकी तारीफ ही कर रहे हैं। अरे ज्ञान जी, ज्ञान रंजन जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, ज्ञान रंजन जी अपनी तारीफ सुन लीजिए। उस दिन भी मैंने बेबाकी से बात बोली थी, जिस दिन आपको समझ में नहीं आया। तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज राजद के प्रवक्ता बन गए ना, राजद बिल्कुल देखिए राजद के प्रवक्ता सुनते नहीं है, उसी तरह बात कर रहे हैं। फिर देखिए निखिल मंडल जी, देखिए भाई राजद के आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हंस रहे हैं, जनता देख रही है आपको, जनता देख रही है आपको। बिल्कुल जनता। ज्ञान रंजन जी, ज्ञान रंजन जी एक बार सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, इतना काहे इतना बौखला गए, मैं डिफेंड नहीं कर, ज्ञान रंजन जी इतने बौखलाए क्यों, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए ना, जब मैं कह रहा हूं तो, जब मैं कह रहा हूं तो सुनिए, बात को बता रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं तो सुनिए पहले, उस बात पे मैं इस बात को बता। अरे भाई जब मैं बोलूंगा तब तो जवाब देंगे ना, जब मैं कह रहा हूं सुन लीजिए तो सुन लीजिए। भाई एक बहुत अच्छी बात आपने ये जरूर की कि मेरे पत्रकारिता के सफर में, मेरे पत्रकारिता के सफर में एक चीज तो मैंने देखा कि गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। पहली बार मैंने ये देखा है। ये ज्ञान रंजन जी आप बधाई के पात्र हैं कि आप अपने सहयोगी से इतने जुड़े हैं कि जो हम लोग बायोलॉजी में अन्योन्याश्रय संबंध पढ़ते थे कि ऐसा है कि उनके पार्टी में कार्रवाई होगी, इसका चैलेंज आप कर रहे हैं। पहली बार मैंने किसी सहयोगी दल को यह देखा है करते हुए। बिल्कुल ये चेयरमैन है, ये चेयरमैन है भाई साहब, अद्भुत आपने आज सहयोग निभाया है, अद्भुत सहयोग निभा दिया कि तेज प्रताप पर एक्शन लिया जाएगा, इसका ऐलान कांग्रेस कर रही है। धन्य है आप और धन्य है आपका सहयोग, अद्भुत है, वाकई आपने इतिहास रच दिया आज। रामबली चंद्रवंशी जी, क्या मैं इसे आरजेडी के अधिकृत प्रवक्ता का बयान मानूं कि ज्ञान रंजन जी आरजेडी के अधिकृत प्रवक्ता बनकर बैठे हैं आज? ये बोला होगी नहीं, मैंने बोला वो बैठेंगे नहीं, उनको जो लेना होगा इंटरनल रामबली जी तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसका ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। ये आरजेडी के अधिकृत प्रवक्ता का बयान मान लूं मैं? बात को आप देते रहिए, जो टर्न देना है नहीं, कुछ भी बोल लीजिए आप। कात्यायन जी, आप ज्ञान रंजन जी के बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं, ट्विस्ट क्या कर रहे हैं भाई, ट्विस्ट क्या कर रहे हैं, ये कहा ट्विस्ट क्या कर रहे हैं? मैं इससे ज्यादा बोल सकता हूं कि आरजेडी का आधिकारिक, इससे ज्यादा भी बोल सकता हूं कि आपको सोचना चाहिए, अपने गिरबान में झांकिए कि बोलने की हिम्मत आरजेडी में किसी को नहीं है और कांग्रेस दावा कर रही है। लेकिन ये गिरबान में झांकिए आप कह सकते हैं, लेकिन आरजेडी के जो आरजेडी में बोलने की हिम्मत किसको है? कोई बोल ही नहीं रहा तेज प्रताप के खिलाफ। सुन लिया जाए पहले, अगर तेज प्रताप जी के आरोपों में दम होगा तो उस पर विचार करने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। तेज प्रताप जी के आरोपों में दम होगा तो विचार करके कार्रवाई होगी। ये जगदा बाबू पर कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी? जनता दल वैसा नहीं है। नहीं, कार्रवाई जगदा बाबू पर होगी कि तेज प्रताप हवा में हो जाएगी? उस पर भी आप डिबेट चला लीजिएगा। कार्रवाई हवा में होगी कि कार्रवाई का प्रोसेस होता है, कार्रवाई का प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में आएंगे, उस फोरम में रखेंगे। संवैधानिक बातें हैं। नहीं ज्ञान रंजन जी, मैंने तो आपको बधाई दे दी, अब इससे ज्यादा क्या करें भाई? करना होगा। अब मिठाई तो मैं नहीं खिला सकता कि तेज प्रताप पर कार्रवाई होगी तो मैं मिठाई खिलाऊं, भाई उनको पीड़ा होगी कार्रवाई से। मैं आपकी बधाई स्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने एक प्रोसेस की बात करी और मैं अभी भी उस बात पे हूं, क्योंकि मेरे से जो नहीं, अच्छी बात है, मैं तो आपके सहयोग की तारीफ कर रहा हूं, आपके सहयोग की तारीफ कर रहा हूं। निखिल मंडल जी, निखिल मंडल जी, अभी भी मान रहा हूं, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आपके गठबंधन से ज्यादा बेहतर धर्म निभा रहे हैं ज्ञान रंजन जी, अद्भुत सहयोग निभा रहे हैं।
देखिए कात्यायन जी, गठबंधन कात्यायन धर्म साहब, निभाना प्रोसेस चाहिए, बिल्कुल। लेकिन दूसरे दल का प्रवक्ता कात्यायन नहीं साहब, बनना एनडीए चाहिए। प्रवक्ता ये बिल्कुल, लग रहा है कि नहीं, आरजेडी के प्रवक्ता 23वें प्रवक्ता बन एनडीए गए में क्या है, कैसी आप 22वें के बाद 22 तो गुम हो गए, ये तो भूल जाइए, ये देख लीजिए, 23वें को ये देख लीजिए, कांग्रेस के ये रूप में। देख लीजिए, ये कह रहे जिनके- कार्रवाई होगी। अरे इनको कौन पूछ रहा है कार्रवाई के कोई लिए? सगा नहीं। इनका क्या अरे अधिकार है कार्रवाई करने के ये लिए? डिबेट इनके देखिए, कहां से अधिकार क्षेत्र मैं आ गया कि कार्रवाई ये कर कार्रवाई वाह, करा देंगे? कात्यायन ना कोई साहब, पूछ रहा है, ना जान रहा है, कात्यायन ये साहब, वाह। कार्रवाई करवा रहे हैं। देखिए कात्यायन ज्ञान साहब, रंजन जी, कुछ भी ज्ञान रंजन जी, मैंने ये हमारा बोला कि काम मैं मत कार्रवाई बढ़ाइए, करूंगा। हमारा मैंने काम मत बोला मैं बढ़ाइए, कार्रवाई वरना करूंगा। आप ही की कही हुई मैंने बात बोला हमें मैं फिर से कार्रवाई निकाल कर करूंगा। आपको सुनानी पड़ सकती है कि आपने क्या बोला है। निखिल मंडल जी, अपने स्तर को इतना मत गिराइए, आप अपने स्तर को नीचे मत गिराइए। मैं कैसे कार्रवाई कर सकता हूँ? मैं कैसे कर, मैंने तो कात्यायन साहब ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो सही है, जो सही है, जो सही है पत्र देंगे, दे दीजिए। अरे ये नियुक्ति पत्र देंगे, ये नियुक्ति पत्र देंगे। निखिल मंडल साहब नियुक्ति, राजद का प्रवक्ता का नियुक्ति पत्र ये देंगे। देखिए खुद ही अपनी बात को काट रहे, जिसके आंच में 56 दांत हो वो बोल रहा है, जिसको जो कोई अपना नहीं, जिसको ठगा नहीं, वो लोग बोल रहे हैं। कहाँ गए जॉर्ज फर्नांडिस का है? आनंद जी, आप कहाँ गए जॉर्ज फर्नांडिस का आप जरा है? बोलिए इस पर, आप काउंटर कर सकते हैं। आप बताइए कि ये जो अभी कुछ हुआ और जो कांग्रेस दावा कर रही है कि कार्रवाई होगी, ये कांग्रेस कैसे कह सकती है? आरजेडी की चुप्पी और कांग्रेस दावा कर दे। बिहार में होता है पमरिया नाच, तो बिहार में पमरिया नाच जो होता है उसमें पमरिया नाच होता है तो एक गायक रहता है और उसके पीछे हल्ला करने वाले और होते हैं। तो आरजेडी या हो या कांग्रेस हो तो पमरिया की टोली है। ये लोग जो कुछ भी हो तो लालू यादव परिवार के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद हाँ ना इस कहने में लगे रहेंगे या फिर गांधी परिवार के हाँ ना में लगे रहेंगे। तो पमरियों की क्या औकात होती है कि वो किसी विषय पर में निर्णय ले सके? ये ज्ञान रंजन जी की क्या औकात है? ये तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको औकात दें कि तेज प्रताप पर में एक्शन करवाएं और साथ साथ राहुल गांधी पे भी एक्शन करवाएं कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, एंटी नेशनल जो स्लोगन्स लगाते हैं उनके सपोर्ट में उतरते हैं, जो एंटी नेशनल काम करते हैं उनके सपोर्ट के लिए लालू परिवार के खिलाफ कांग्रेस ने कोई बोला? बधाई हो इसके लिए कि इतनी ताकत भगवान इनको दिए हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको ताकत मिलेगी तेज प्रताप पर में कार्रवाई करें। लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि पमरिया के जो टीम होती है उस मंडली में पमरिया के नाचने वाले गाने वाले में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपना सुर और अपना ताल चला सके। ये लोग उस कैटेगरी के लोग हैं। नहीं, लेकिन ये वाकई मुझे लगता है ज्ञान रंजन जी, आपकी बात को अगर हो सकता है कांग्रेस में आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस कह रही है सहयोगी दल को अगर आपकी सलाह मानकर कार्रवाई कर दें तो निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं कि भाई आरजेडी में कम से कम इतना तो हुआ कि कोई बदजुबानी करे और उस पर एक्शन ले लिया जाए, और वो भी तब जब कांग्रेस के प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड ये बात ऑन कैमरा कह रहे हो कि भाई कार्रवाई होगी, संज्ञान लिया जाएगा। मुझे 30 सेकंड दिया जाए। हाँ बताइए। कात्यायन साहब मुझे 30 सेकंड दिया जाए। कात्यायन साहब, मैंने आपके इस प्लेटफॉर्म पे यही बोला कि जो भी होगा, जगदा बाबू को लगता है एक कमिटी बनेगी, उनको एक्शन लेना होगा तो एक्शन लेंगे। इसमें आपने जो सवाल किया उस सवाल को मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, उसको आप इसकी बात को कहां घुमा रहे हैं? आपने कहा कि मैं कहता हूं कि अगर तेज प्रताप हो या कोई हो कार्रवाई होगी, आपने ये कहा। बिल्कुल मैं कहां बोल, बिल्कुल नहीं। अरे भाई अब बोलते रहिए। चलिए ठीक है, रामबली जी ही बोले। रामबली जी एक बात बताइए, मैं सीधे से बात, राहुल गांधी का नाम भी जोड़े। जब राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार थी और कृषि बिल आ रहा था तो कृषि बिल को फाड़ने का काम किया था। उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मिनिस्टर उस बिल को प्रेजेंट कर रहे थे, उसके बाद भी उसने फाड़ा। और क्या इन लोगों के नेतागण या कांग्रेस के कोई लोग उस पर में एक्शन के लिए बात कर पाए? रामबली जी आप सीधे से बताइए, जगदा बाबू है और तेज प्रताप है, जगदा बाबू है और तेज प्रताप है, इन दोनों का मसला कहां जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष की अदालत में कहां जाएगा? आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कार्रवाई की बात के पहले का जो प्रक्रिया होती है कि अगर जगता बाबू पर जो आरोप लगाया, अच्छा जो आरोप लगा है उसमें भी तो यही जिक्र किया गया है। जनता दल में कोई प्रक्रिया भी है, कोई सिद्धांत भी है, एक मिनट आनंद जी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी है। एक मिनट रामबली जी,
रामबली जी, तेज प्रताप यादव यही आरोप तो लगा रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है क्या? तेज प्रताप यादव यही आरोप लगा रहे हैं। तो लगा रहे तो उस बातों में कितनी सत्यता है? नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। अगर कार्रवाई के पहले रामबली जी बोले कि इस बात में सत्यता नहीं है, तेज प्रताप की बात में सत्यता नहीं है, रामबली जी ही बोले की पुष्टि होगी तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अच्छा रामबली जी, बन जाइए, रामबली जी बातों पर सिर्फ कार्रवाई होगी। रामबली जी एक मिनट सुनिए ना, कार्रवाई तेज प्रताप पर होगी, उसकी प्रक्रिया चलेगी, बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव का आरोप ही यही है। कर रहे हैं, बात ये मैं कह रहा हूं ना कि जो नहीं कात्यायन जी, आप बात को क्लियर कर लीजिए कि जो तेज प्रताप जी आरोप लगा रहे हैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी पर कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तो यह बातें जब प्रमाणित होगी तब एक कार्रवाई की बात आएगी। तो ये जगता बाबू ने संविधान का, राष्ट्रीय जनता दल के संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं किया है, इसकी लिए जांच कमेटी बनेगी। ये कौन जांच करेगा? बात कह देंगे तो फिर अब दोनों बातें हो गई। एक मिनट सुनिए, जब आपको अपने प्रदेश अध्यक्ष की सफाई या प्रदेश अध्यक्ष के जवाब पर भरोसा नहीं है, वो आए हैं मीडिया के सामने, वो कह रहे कि नहीं हमने संविधान के तहत कार्रवाई की है, वो किताब लेकर आए थे संविधान की, किसके बात को ये तो फिर किसकी बात पर प्रश्न चिन्ह है? या तो प्रदेश अध्यक्ष ने जो कल एक्शन लिया वो गलत था, या फिर जो तेज प्रताप कह रहे हैं ये बोले, क्लियर करिए कि कौन गलत है। जगदा बाबू गलत है। आप मीडिया के लोग नहीं, अगर जगदा बाबू के फैसले पर अब भी इफ बट है आरोप है तो तेज प्रताप है, उसकी जांच होगी ना। किस आरोप की? किस आरोप की? जो भी आरोप लगा रहे हैं संविधान की, कौन से आरोप की? सिर्फ इतना आरोप नहीं है, आरएसएस का एजेंट है, पार्टी तोड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ कहने से कार्रवाई नहीं होती। तो क्या होता है? कार्रवाई होती है। क्या होता है? गाली गलौज करते हैं, ये कार्रवाई नहीं होगी। राजद का रामबली जी, अगर आप में इतनी क्षमता है तो यही लाइन आप यहां बोलकर देख लीजिए। अगर 24 घंटे के भीतर आप पार्टी से सस्पेंड ना हो गए तो बताइए। चलिए, आप जगदानंद सिंह को बोलिए कि जगदानंद सिंह आरएसएस के एजेंट हैं। ये आप जगदानंद सिंह को बोलकर दिखाइए, के प्रवक्ता मत बनिए। आप दिखाइए जगदानंद सिंह पर बोलकर के प्रवक्ता की जगदानंद सिंह को बोलकर आप दिखाइए। अगर आपके खिलाफ कार्रवाई न हुई तो बताइए। मैं रामबली जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये गलत जगदा बाबू के बोलिए, आप बोलिए, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, इसी मंच पर आप बयान एक दे दीजिए, एक बयान आप दे दीजिए। मैं जो कह रहा हूं कि इसके लिए रामबली जी आज भी स्टैंड है। अरे रामबली जी, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि एक बयान उसमें से तेज प्रताप ने 20 बयान दिए हैं, आप एक बयान देके देख लीजिए, एक बयान उसमें से आप अपनी तरफ से दे दीजिए। फिर आप बयान की बात करें, सब जो बयान देते हैं वही बयान मैं दूं। आपके लिए कोई प्रक्रिया नहीं होगी रामबली जी। आरोप में कितनी रामबली जी, आपके लिए प्रक्रिया नहीं होगी। ये तेज प्रताप यादव है। किनके लिए प्रक्रिया होगी? ये तेज प्रताप यादव है जो चुनौती देते हैं कि लालू के बेटे पर कार्रवाई करके दिखाएं जगदानंद सिंह। अपने ये लाइन उन्होंने बोला। अब आप समझिए। कात्यायन जी, हाँ निखिल जी, आप समझ रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि ये आरजेडी का जो इंटरनल मामला है, इंटरनल मामला है, उसकी जांच इंटरनल मामला है। 10 दिन से आप लोगों ने अपनी ही पार्टी का कचरा कर रखा है, आप इंटरनल बता रहे हैं। कात्यायन जी, मैं इनसे ही एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ। छोड़ दीजिए आपने क्या बयान दिया तेज प्रताप जी ने, को क्या कार्रवाई होने। अरे जहानाबाद लोकसभा में तो उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया ना, हराया ना राजद के उम्मीदवार को। राजद के उम्मीदवार ने भी ऑन स्क्रीन आके बोला ना, हिम्मत हुई क्या कार्रवाई करने के लिए? उससे बड़ा साफ। चलिए रामबली जी, उसी का जवाब, चलिए आप अपने विरोधी का ही जवाब दे दीजिए। क्या वो बगावत नहीं थी सीधे तौर पर? अब बताइए कि जहानाबाद में हराया कि नहीं है, तो बताइए सच सच क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आप बताइए तो जहानाबाद के। ये निखिल मंडल जी को ज्यादा पता है, ज्यादा पता है। बोला अच्छा, आपको नहीं पता? रामबली जी, आपको नहीं पता है? निखिल मंडल जी को ज्यादा पता है, लेकिन वहां के जो हमारे और निकॉट बोला, निखिल मंडल की बात नहीं है। आपके कैंडिडेट ने बोला कि तेज प्रताप के दिए हुए आपको जानकारी अधिक मिल गई, लेकिन सच्चाई ये है ने जो जानकारी दी वो सुना मैंने। गलत बात है। जानकारी राजद की जानकारी लेने का रामबली जी, रामबली जी कैंडिडेट उतारा गया था कि नहीं? रामबली जी कैंडिडेट उतारा गया था कि नहीं? हाँ ना?
छोड़िए, हारा किसकी वजह से छोड़िए, कैंडिडेट उतारा गया कि नहीं पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ। अरे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो प्रत्याशी थे, वहां के हमारा अधिकृत प्रत्याशी थे, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि तेज प्रताप जी से हमारा नुकसान हुआ है। समझ गया। चलिए रामबली जी, मैं एक बात कह सकता हूं, आपके ही देखिए, जब आप लोगों की फजीहत आप सवाल, लेकिन आप ही लोग है कि आरजेडी का जब पार्टी में अध्यक्ष का अपने ही कैंडिडेट के एक बागी कैंडिडेट है कि नहीं जाने दीजिए, उतार दीजिए, तो बस तहत कितना काम कह रहे थे। हूं आज जो भी निर्णय जगदा बाबू लिए, उस निर्णय बारे में या आप तेज बता पा प्रताप रहे जो हैं क्या हो रहा है, निर्णय के साथ बाबू के निर्णय के क्या बयान दिया पता है, ने जो उनके निर्णय को चुनौती दिया है उसके साथ है। रामबली जी आप बताइए किसके साथ हैं आप? आरजेडी का नियम कानून में आपको मान लिया, लेकिन नियम कानून के तहत आप किसके साथ हैं? आपका मंतव्य किसके साथ है? जगदा बाबू के निर्णय के साथ है या जगदा बाबू के निर्णय के विरुद्ध है? में नहीं रहे, हम लोग पार्टी के साथ हैं और पार्टी पूरे जगदानंद सिंह जी के साथ है। और यही चीज कह दीजिए ना कि जगदा बाबू का स्टैंड ठीक था। आप अगर पार्टी के साथ हैं और पार्टी जगदा बाबू के साथ है, तो ये खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि पार्टी को चुनौती देने वाला गलत है? जगदा बाबू को अधिकार है किसी को प्रकोष्ठ बनाने की, आप प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिए, इसके लिए आप बवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे हम कहां कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं? तेज प्रताप यादव को नाम ले लीजिए, एक बार नाम ही ले लीजिए कि थोड़ा अच्छा लगे कि आप खुल के कह रहे हैं कि भाई तेज प्रताप ने गलत कर दिया। नाम ले लीजिए। हमारे नेता कहा मैंने कि तेजस्वी जी ने क्लियर किया कि जगता बाबू को ये पूरा अधिकार है बिहार के अंदर पार्टी में, और उनके फैसले को चुनौती देने वाले को कितना अधिकार है? एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उनके फैसले को चुनौती देने वाले को कितना अधिकार है? पार्टी के मुख्य दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा था, उस पोस्टर पर कालिख पोती गई, उसका आरोप जगदा बाबू पर लगा दिया गया कि उन्होंने कालिख पुतवाई थी। और क्या क्या चाहिए आपको आधार देता है तो फिर उसके अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन आप ऐसे ही बोलते रहेंगे, कोई ऐसे ही बात करते रहेंगे, उसका कार्रवाई किस पे होगी? जगदा बाबू पर। जो जगदानंद जी ने अगर कुछ अनुशासनहीनता का या कुछ संविधानहीनता की अगर कोई एक्ट किया है तो उसका चैलेंज कोई कर सकता है पार्टी के अंदर, वो चाहे तेज प्रताप जी हों या कोई और पार्टी का नेता हो, और उसकी जांच कमेटी बनेगी और जांच कमेटी में यह साबित अगर हो जाएगी कि जगता बाबू ने संविधान के विपरीत काम किया है, तो फिर उस पर बात होगी। बहुत सही। यानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक फैसला करते हैं और पार्टी के विधान पार्षद यहां बैठते हैं और वो ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने उस फैसले को चैलेंज किया है तो उसकी जांच होगी, और अगर जगदा बाबू गलत है तो कार्रवाई होगी। लेकिन तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्रवाई की बात किसी की जुबान से नहीं निकल रही। आनंद झा जी, एक चीज मैं पहले भी बताया हूं कि सदैव राजद में जो भी लोग होते हैं वो राजद के परिवार से जो निर्णय आता है उसको पालन करते हैं। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि जो शाहजहां के बेटों में हो गई थी, औरंगजेब और दारा सिकोह और उस सब में वैसी स्थिति हो गई है आरजेडी के लोगों में। तो मैं तो प्रार्थना करूंगा कि ये जो राजतंत्र इन लोगों ने फैलाया है, इस राजतंत्र में लालू जी के परिवार की सुरक्षा भगवान करें, नहीं तो ऐसी ना स्थिति आ जाए कि अपशकुन न हो जाए आरजेडी के राजा के परिवार में। चार मैंने नाम गिना दिए, क्रिमिनल्स के परिवार, चार नाम गिना दिए। आप जगदा बाबू के खिलाफ बयान दिया गया, उसकी जांच कराने की बात कर रहे हैं कि अगर गलत होंगे जगदा बाबू तो कार्रवाई होगी। शिवानंद तिवारी के खिलाफ भी कार्रवाई करिए, जगदा बाबू के खिलाफ कार्रवाई करिए। रघुवंश बाबू तो दुनिया से चले गए, लेकिन जो अपमान उस दौरान हुआ सबने देखा। रामचंद्र पूर्वे जी का भी अपमान हुआ के अंदर, और सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक आदमी यह कह नहीं सकता कि हां जगदा बाबू कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। तेज प्रताप सत्यान जी बोला ना, खाता ना बही, जो लालू परिवार कहे वही सही, बस यही पंचलाइन है आरजेडी। ज्ञान रंजन जी, आपकी बात, ज्ञान रंजन जी डटे रहिए, मोर्चा संभालिए। जिस दिन ये डिबेट होगा उस दिन खाली
रहे हैं बातों से। राष्ट्रीय अध्यक्ष फोटो आते हैं। आप आए, अरे जदयू आएंगे और जवाब देंगे, भागने वाले लोग नहीं है, हर बार आते हैं और जवाब देते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता जैसा भगोड़ा नहीं है कि डिबेट देखा भाग गए। अरे साहब, ज्ञान रंजन जी आवाज आ रही है मेरी? ज्ञान जी आवाज आ रही है? बोलिए कात्यायन साहब। मैं कह रहा हूं कि आप मोर्चा संभाले रहिए, आप डटे रहिए भाई, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आपकी बात को यहीं पर उन्होंने खारिज कर दिया। वो तो जगदा बाबू पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप हिम्मत मत हारिए। फिर आप डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, डाइवर्ट क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, कात्यायन ज्ञान रंजन जी ने इतना गट्स के साथ बोला है कि जांच होगी और कार्रवाई तेज प्रताप पर भी होगी। कात्यायन साहब मुझे 30 सेकंड का मौका तो दीजिए, जब आप क्वेश्चन पूछे तो जवाब तो देने दीजिए। आपका ये डिबेट का क्या मुद्दा कि कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो मुद्दा नहीं है कि तेज प्रताप पे ही कार्रवाई होनी चाहिए, जगदा बाबू पे ही होनी चाहिए। एक सेटअप प्रोटोकॉल्स है, उस सेटअप प्रोटोकॉल्स के तहत मैंने कहा अगर दो आदमी कोर्ट में कब जाता है, लोग जब एक सही इल्जाम लगाता है दूसरा इल्जाम लगाता है, जब मैटर नहीं सुलझता है कौन सही है कौन गलत है, इस चीज को देखने के लिए जब पार्टी की कानून बनी हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में दोनों लोग बैठेंगे, एक जांच कमेटी बैठेगी, उस बारे में करेंगे, डिसीजन लेंगे। अगर जगदा बाबू लिखे, कात्यायन साहब मुझे बोलने दिया जाए प्लीज। तेज प्रताप की यही तो शिकायत है कि आकाश यादव को हटाने से पहले उस प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं किया गया? आकाश यादव के खिलाफ कार्रवाई के पहले प्रक्रिया क्यों नहीं हुई? पिताजी गलत है। नहीं, आप अपने पिताजी से भी नाराज हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पिताजी से आप नाराज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी गलत नहीं हो सकते हैं। नहीं, मैं मीडिया में काम जरूर करता हूं, मैं मीडिया में काम जरूर करता हूं, लेकिन कैमरे पर आकर ये छीछा लेदर नहीं करता कि मैं पिताजी से लड़ूंगा तो आपके आगे कैमरे पर आकर बताऊंगा। भाई ये हमने नहीं सीखा। कात्यायन साहब, ये छीछा लेदर क्या? आपने जो बात की उस बात ही पेट में रख रहा हूं, मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूं, आप एग्जांपल दिए तो आप ये एग्जांपल है, एग्जांपल है कि पिता से लड़ाई होगी तो कैमरे पे आके फजीहत करेंगे। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो ये कैमरे पे करेंगे, कैमरे पे डिस्कस कीजिए ना, कैमरे पे बगावत करेंगे। बात रखी उस बात को मैं ऑन कैमरा में अभी भी, मैं कहां कैमरे पे बगा, मैं तो एक बात बता रहा हूं ना, एग्जांपल दिया भाई। अरे भाई, तेज प्रताप ने जो किया है वो ऑन रिकॉर्ड किया है, कुछ हुई है मीडिया में थू की है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि बंद कमरे में पिता से लड़कर आ गए। हुई है, अगर ये हुआ है तभी ना, अरे कात्यायन साहब अगर ये हुआ है तभी तो डिबेट चल रहा है, इसकी आप कैसे अगर मेरे कहने से हो, आपके कहने से क्या तेज प्रताप पे एक्शन ले लिया जाएगा? मेरे कहने से क्या तेज प्रताप पे एक्शन ले जाएगा? उसका एक सेटअप प्रोटोकॉल है। कहा था आपने तो इतनी उम्मीद जगाई थी, आपने तो इतनी उम्मीद जगाई थी, आप खुद ही पीछे हट गए। मैं भी तो यही बोल रहा हूं, कार्रवाई होगी, कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, कार्रवाई होगी। कांग्रेस के लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कात्यायन साहब यही तो मैं कह रहा हूं, आपने डिबेट में अगर बुलाया मुद्दा रखा है तो मैं अपनी पक्ष को रख रहा हूं। गांधी परिवार में जब कभी भी कोई भी सदस्य फैमिली में जाता है तो उसके काउंटडाउन करने वाले जो कांग्रेसी लोग हैं, आइए मैं बताता हूं आपके पास, किसी नीति और किसी निर्णय के बारे में तो बैठ के आप आरजेडी के बारे में क्या कहेंगे? चलिए हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि तेज प्रताप यादव जो चैलेंज कर रहे हैं, कांग्रेस का ये हाल हुआ। अब देखिए ज्ञान रंजन जी देखने को कुछ रह नहीं गया, वो इतना तो समझ में सबको आता है। ये आप हमें छोड़िए, जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, जनता भी देख रही है कि तेज प्रताप यादव ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड चुनौती दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई बोलने की भी हिम्मत किसी में नहीं है, ये सब देख रही है जनता। अरे तो नहीं है तो इसका डिबेट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं और हम कैसे डिसाइड तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई तेज प्रताप गलत है तो उन पर कार्रवाई होगी। ये बात रामबली जी के बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? वो जिस जांच की बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात, मतलब प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जांच होगी, इसकी हिम्मत है बोलने की रामबली जी को, लेकिन तेज प्रताप पे होगी इसकी हिम्मत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात में यही तक बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। बात बेबाक को प्रेजेंटिंग पैनोरामा ग्रुप, पूर्णिया सपनों का आशियाना। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाएं। को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी।